सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी हुई है यामाहा की तरफ से आने वाली नई नवेली लॉन्च हुई बाइक यामाहा XSR 155cc। अब क्या ये बाइक 155cc में MT-15 और R15 के कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक अलग पहचान दिला दिया गया इस बाइक को, या फिर इसमें कुछ बिल्कुल नया कर दिया गया है। अब आखिर किया भी गया है तो इसकी एक्स शोरूम कीमत कितनी है, ऑन रोड प्राइस कितनी है, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसका इंजन रिलायबल है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, आपको आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें वन बाय वन करके बताने वाला हूं। सो भाई, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। मैं करता हूं इस बाइक का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी की सेक्शन की, तो यहां पर देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहां पर इसका दो की सेक्शन देखने को मिलता है। सेम एज इट इज आपको यामाहा का जो FZS है ना, सेम टू सेम वही आपको की ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप अभी देख पा रहे होगे। कुछ इस तरीके का की है। और अभी मैं जस्ट आपको इस बाइक का की एक बार लगाकर इसके लाइटिंग सेक्शन की तरफ अगर लेकर चलूँ ना, तो ये देखना, सबसे पहले मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया है। बाइक को स्टार्ट करने के बाद इसकी लाइटिंग की तरफ एक बार नजर डालते हैं। ये देखोगे यहाँ पर आपको कंप्लीटली LED लाइट के साथ मिल जाता है। आप देखोगे तो सर्कल के किनारे किनारे सेक्शन में आपको कंप्लीटली LED DRLs देखने को मिलते हैं, जो कि और भी ज़्यादा क्लासी और स्पॉटी लुक प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी टर्न इंडिकेटर सेक्शन की, तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन भी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, जो कि कंप्लीटली आपको स्पॉटी लुक, आपको यहाँ पर स्पॉटी फील देती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी सस्पेंशन की तरफ लेकर जाऊँ, तो ये देखोगे आपको सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक में USD डाउन साइड टाइप के आपके सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। गोल्डन कलर के साथ मिलेगा, डाउन साइड टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। फेंडर की तरफ अगर मैं आपको लेकर चले जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे फाइबर बॉडी के साथ आपको इसका ब्लू कलर का फेंडर मिलता है। और भाई इस बाइक का जो कलर है वो आपको मेटालिक ब्लू कलर का नाम से रखा गया है। ये जो ब्लू कलर का XSR आप देख रहे हो, ये आपको मेटालिक ब्लू कलर के नाम से रखा गया है। फ्रंट पे अगर मैं बात करूं इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको इसका जो टायर सेक्शन मिलता है 100/80 सेक्शन का 17 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर मिलते हैं। लगभग 282 mm के आसपास आपको यहाँ पर आपको इसके डिस्क ब्रेक डायमीटर देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक कलर के अलॉय सेक्शन मिलेंगे। और इसका जो डिस्क है ये आपको नॉर्मल डिस्क मिलता है, 282 mm का आपको यहाँ पे डिस्क मिलेगा। और फ्रंट टायर की जो चौड़ाई आपको देखने को मिल जाती है, ये लगभग आपको 100 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी फ्रंट की टायर की चौड़ाई देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हेडलाइट की तरफ अगर आप जाओगे, तो ये कंप्लीटली आपको सर्कल में इसका हेडलाइट देखने को मिलता है। इस साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूँ इसके मीटर कंसोल की तरफ, तो मीटर कंसोल भी आप देखोगे तो आपको सर्कल वाइज ही पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, जिसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM यहाँ पे शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है। इसमें आपको दो ट्रिप मीटर शो करते हैं, फ्यूल गेज शो करता है, ऑडोमीटर का कितना रनिंग है वो शो करता है। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन, ABS का ऑप्शन मिलेगा, इंजन मालवेयर का मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है आपको। इसके अलावा आप देखोगे हेडलाइट के ऑप्शन मिलेंगे, और ये अपना टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा अगर इस साइड से अगर मैं लेफ्ट हैंडल बार की तरफ लेकर चलूँ, तो ये अपना ये देखोगे क्लच सेक्शन हो गया। आप देखोगे हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आपको सेम इसी तरीके का इंटीग्रेटेड मिलता है। कहीं ना कहीं इसका जो हैंडल है वो आपको MT-15 जैसा ही मिल रहा है, बट MT-15 से थोड़ा सा आपको वाइडर इसका हैंडल बार सेक्शन देखने को मिल जाता है। हॉर्न वगैरह भी आपको सेम ही मिलेगा, MT-15 में ऊपर रहता है, नीचे अपना टर्न इंडिकेटर सेक्शन रहता है, ठीक है। राइट साइड में अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है रेड कलर में, और इसी में आपको सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हैजार्ड लाइट की अगर मैं बात करूँ, तो हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको अपने राइट साइड में देखने को मिलेगा। इस साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूँ इसके फ्यूल टैंक के पास, तो फ्यूल टैंक आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में मिलेगा। पहला तो मेटालिक ब्लू हो गया, दूसरा यहाँ पर आप देखोगे येलो कलर का आपको स्टिकरिंग दिया गया है, बीच में आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो XSR का आपको यहाँ पे क्रोम में देखने को मिलेगा। लगभग अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात कर लूँ, तो 10 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि E20 से लेस आपको मिलती है। इथेनॉल भी आपको एग्जिस्ट कर जाएगा। साथ ही साथ अब कहोगे कि अभिषेक भाई आखिर R15 और MT से मिलता जुलता ये जो कंपनी बाइक बनाया है, लेकिन भाई अगर मैं बात करूं इसके इंजन की, तो इंजन वाइज आप देखोगे यामाहा का जो इंजन होता है, जैसे कार में अगर आप चले जाते हो तो टोयोटा का इंजन जो होता है वो मोस्ट रिलायबल इंजन होता है, उसी तरह अगर आप यामाहा के सेगमेंट में जाते हो तो यामाहा का किसी भी बाइक का जो इंजन होता है वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है।
सेम टू सेम आपको यही R15 का आपको यहाँ पे इसका इंजन लगा दिया गया है, जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। 155 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है, लगभग 18.4 PS का पावर मिलेगा, 14.2 न्यूटन मीटर के आसपास आपको टॉर्क मिलेगा। लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो आप देखोगे यहां पर आपको रेडिएटर का भी ऑप्शन दिया गया है। रेडिएटर से इंजन जो है, इंजन का जो हीटिंग है ये कूल हो जाता है। बट भाई ये जो डिजाइनिंग आप देख रहे हो, यहां से फ्यूल टैंक से नीचे जो आप देख रहे हो, ये अपना जो फाइबर में है, मैट ब्लैक कलर के ऑप्शन के साथ फाइबर में जो इंजन को कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल सेगमेंट जो है वो बहुत अलग बनाया है यामाहा ने। इसके साथ साथ इंजन गार्ड जो देखोगे ये भी आपको ब्लैक कलर में फाइबर बॉडी के साथ मिलेगा। साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ जैसे सेंसर मिल जाते हैं। साइड पोर्शन से अगर आप देखोगे तो यहां पे यामाहा का बेसिक मिलता है, XSR 155 का स्टिकर देखने को मिलेगा। और सीट को थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, बट नो वे भाई, XSR मतलब ये थोड़ा सा यामाहा का क्रॉस हो गया, या फिर जो पहले वाली मॉडल थी उसको डिनोट करके बनाया गया। तो यहां पर इसका जो सीट है ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार है, बट हाँ मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा और ज्यादा वाइड होना चाहिए था, बट कोई नहीं। एनीवे गाड़ी का जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इसकी सीट हाइट की, तो ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार मिल जाती है। और सबसे रेट्रो डिजाइन बनाया है, आप देखोगे भाई यामाहा का ये जो XSR जो है मार्केट में तहलका इसलिए मचाएगा क्योंकि जो हंटर लवर थे ना, रॉयल इनफील्ड की जो हंटर परचेज करते थे, या फिर टीवीएस के तरफ से आने वाली लोग रॉनिन को पसंद करते थे, बट रॉनिन में उनको एक इश्यूज मिलता था कि भैया ये जो कंसोल है ये बीच में देना चाहिए था, बट टीवीएस रॉनिन में आपको ये थोड़ा सा कॉर्नर में मिलता था, तो वो चीज थोड़ा सा उनको अजीब लगता था, क्वालिटी वाइज उनको थोड़ा सा मजा नहीं आता था। वो कस्टमर अब इस यामाहा के XSR पे बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जैसे फ्रंट में आप देखोगे सर्कल में आपको इसका मीटर कंसोल मिलता है, सेम उसी टाइप आप यहां पे नीचे सेक्शन में देखोगे तो यहां पर आपको टेललाइट सेक्शन मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार लगती है। साथ ही साथ रियर सेक्शन से अगर मैं बात कर लूं तो भाई स्पोर्ट्स बाइक जैसे टायर आपको मिलते हैं, रेडियल टायर मिलेंगे। टायर की प्रोफाइल की मैं बात करूं तो 140/70 R17 इंचेस के साथ आपको टायर के प्रोफाइल मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिलेंगे, ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। सस्पेंशन की बात करूं तो मोनोशॉक टाइप के स्विंग आर्म टाइप के सस्पेंशन है, जो कि भाई इसकी क्वालिटी को और भी ज्यादा सेफ्टी को बढ़ाती है, कंफर्ट बढ़ाती है। इसके साथ साथ एग्जॉस्ट की तरफ अगर आ जाते हैं तो भाई इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो आपको कहीं ना कहीं MT-15 से मिलता जुलता आपको यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की तो 120 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सीट हाइट 810 mm के आसपास सीट हाइट होने वाली है। लगभग इस बाइक की कर्ब वेट की बात करें तो 135 से 37 kg के आसपास आपको इस बाइक की कर्ब वेट होने वाली है। और यामाहा का जो R15 वाला इंजन है ऑलरेडी प्रूव्ड है कि भाई 45 to 47 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है, बिकॉज इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इंजन सेम है। गाड़ी का जो कर्ब वेट है वो भी 137 kg के आसपास इसका कर्ब वेट है। तो इंजन वाइज देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और एवर्ड में टॉर्क की बात करूं तो 14.2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी को स्पीड बढ़ाने में या फिर इग्निशन ऑन करके गाड़ी को उठाने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। बाकी अब आपका काम है भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली रॉनिन या फिर रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर या टीवीएस की तरफ से आने वाली रॉनिन या फिर अब आप परचेज करने वाले हो यामाहा का XSR 155। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो मैं बहुत जल्द इसका राइड रिव्यू भी लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।